नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम श्री कृष्णा स्पीक्स के कुछ बेहद गहरे दार्शनिक विचारों पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर जिंदगी में ऐसा लगता है ना कि जैसे सब कुछ अचानक रुक सा गया है, एक अजीब सा ठहराव आ गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो वाकई में कोई ठहराव है? आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे जिसे हम अक्सर रुक जाना या पीछे रह जाना मान लेते हैं, वो असल में हमारी तैयारी का एक छिपा हुआ दौर होता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इंसानी मन की एक बहुत ही आम सी घबराहट होती है कि बाकी सब तो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बस एक मैं ही पीछे छूट गया हूँ। ये ख्याल सच में अंदर तक परेशान कर देता है। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है कि सबकी जिंदगी तो बस सरपट भाग रही है। ऐसे में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि क्या सफलता मिलने में देरी का मतलब सीधा सीधा हार मान लेना है? क्या इसका मतलब है कि हम फेल हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस दर्शन का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। हर देरी एक सुरक्षा है। ये एक ऐसी लाइन है जो सफलता की इंतजार को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट कर रख देती है। जो वक्त हमें एकदम खाली या बर्बाद होता हुआ लग रहा है ना, वो असल में हमें किसी बहुत बड़े नुकसान से बचाने की एक ढाल हो सकता है। भाग 1, देरी का भ्रम और पीछे छूट जाने की इस भावना को समझना। ये वो दर्द है जो तब उठता है जब हम दूसरों को बहुत तेजी से सफल होते हुए देखते हैं, जबकि खुद की जिंदगी बिल्कुल रुकी हुई लगती है। ये तुलना एक ऐसा भ्रम पैदा करती है जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। देखिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया और हमारे गहरे आंतरिक विकास के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ है दिखने वाली सफलता, वही सोशल मीडिया की जीत और शोरगुल से भरे जश्न। ये विकास बहुत तेज तो लगता है, लेकिन अक्सर इसकी बुनियाद कमजोर होती है। और दूसरी तरफ होता है मौन विकास, यानी हमारे छिपे हुए संघर्ष, हमारी वो खामोश लड़ाइयाँ जो एक धीमी लेकिन कभी न टूटने वाली मजबूत बुनियाद तैयार कर रही होती हैं। भाग 2, एक छिपी हुई बुनियाद बनाना पेड़ के रूपक से। आइए देखते हैं कि ये असली मजबूती आखिर आती कहाँ से है। एक पल के लिए एक विशाल पेड़ के बारे में सोचिए। जब कोई इंसान जिंदगी में एकदम स्थिर या रुका हुआ लगता है, तो असल में क्या हो रहा होता है? जमीन के ऊपर भले ही लगे कि पेड़ का विकास रुक गया है, कोई नए फल या पत्ते नहीं आ रहे, लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें धरती में और भी गहराई तक जा रही होती हैं। इंसान का सफर भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो भविष्य में आने वाले तूफानों के लिए एक ऐसी अटूट नींव बना रहा होता है कि जब सफलता मिले तो कोई भी आंधी उसे हिला ना सके। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें इस देरी शब्द के मायने ही पूरी तरह से बदलने होंगे। सच्चाई ये है कि जीवन की दौड़ में कोई भी पीछे नहीं है, बल्कि हर किसी को एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है। ये कोई सजा नहीं है और ना ही इस बात का इशारा है कि दुनिया आपको भूल गई है। इसके बजाय ये अपनी क्षमता को बढ़ाने का एक बेहद सक्रिय और जरूरी दौर है। भाग 3, परिवर्तन की बेचैनी, बिल्कुल एक कैटरपिलर से तितली बनने की तरह। अब इस तैयारी के साथ जो एक स्वाभाविक दर्द जुड़ा है, आइए उसे समझते हैं। जीव विज्ञान का ये उदाहरण हमारे इंसानी अनुभव से बहुत गहराई से जुड़ता है। देखिए, कोई भी बड़ा बदलाव कभी आसान नहीं होता। जैसे एक कैटरपिलर पूरी तरह से घुलकर तब जाकर एक तितली बनता है, वैसे ही इंसान भी अपनी पुरानी पहचान को खोने के एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और असुविधाजनक दौर से गुजरता है। ये बीच का जो फेज है ना, ये परेशान तो बहुत करता है, लेकिन ये जरूरी है ताकि इन सारे संघर्षों के बाद एक पूरी तरह से नया और ज्यादा मजबूत रूप निखर कर सामने आ सके। इसलिए अगर कभी खुद के टूटने या अपनी पहचान खो जाने का एहसास हो तो घबराना नहीं है। ये पूरी तरह से स्वाभाविक है। ये कोई तबाही या विनाश नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय परिवर्तन है। आगे बढ़ने और अपना नया रूप लेने के लिए इस दर्द और इस उलझन से होकर तो गुजरना ही पड़ता है। भाग 4, आंतरिक भय पर विजय, यानी हमारे अंदर की लड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सफर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर लड़ा जा रहा होता है। हमारे मन में हमेशा 2 बिल्कुल अलग आवाजें गूंजती हैं। एक होती है डर की आवाज, जो हमेशा भविष्य की डरावनी कहानियां बुनती रहती है, जैसे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ये सिर्फ अनदेखे नतीजों को लेकर घबराहट पैदा करती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होती है विश्वास की आवाज, जो हमें आज इसी वक्त में डटे रहने की ताकत देती है। विश्वास भविष्य की फिक्र नहीं करता, वो बस आज के दिन एक और छोटा सा कदम उठाने और अपनी रोज की मेहनत पर भरोसा करने को कहता है।
और पता है, असली चमत्कार कहीं बाहर से जादू की तरह नहीं आते, वो हमारे अंदर ही जन्म लेते हैं। ठीक उसी पल जब हम अपने ही मन की हार मान लेने वाली आवाज के खिलाफ डटकर खड़े हो जाते हैं। जब खुद पर शक सबसे ज्यादा हो रहा हो, तब हार मानने से साफ इनकार कर देना। पूरी तरह से थक जाने के बाद भी मजबूती से खड़े रहना और बस रोजाना एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना, यही तो असली चमत्कार है। थकान का मतलब रास्ते का खत्म होना बिल्कुल नहीं है। ये तो सिर्फ इस बात का सबूत है कि हमने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी है। इस एक गहरी सच्चाई को हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि विकास मौन होता है, शोरगुल वाला नहीं। हमारे भीतर होने वाले जो सबसे बड़े और अहम बदलाव होते हैं ना, वो बेहद शांति से होते हैं। कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत दोगुनी हो रही होती है, जो कभी हमें पहाड़ जैसी लगती थी। भाग 5, दिशा परिवर्तन के रूप में अस्वीकृति, नुकसान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना। आइए अब इस बात का विश्लेषण करते हैं कि मौकों को खोना असल में क्या होता है। अक्सर जब हमारी बनाई हुई योजनाएं फेल हो जाती हैं या कुछ हमसे छिन जाता है, तो हम उसे अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन इस दर्शन के हिसाब से ये कोई हार या रिजेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमें सही मंजिल की ओर मोड़ने का एक जानबूझकर किया गया दिशा परिवर्तन है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है ताकि कोई व्यक्ति किसी गलत रास्ते पर या गलत लोगों के बीच हमेशा के लिए ना फंस जाए। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मजबूत चरित्र के अगर सफलता मिल भी जाए ना, तो वो एक ऐसा बोझ बन जाती है जिसे संभालना लगभग नामुमकिन होता है। इसीलिए तैयारी का ये पूरा क्रम इतना जरूरी है। पहले आता है संघर्ष का समय, जहां अनदेखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर आता है चरित्र निर्माण, जहां हम लचीलापन और अपनी भावनात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं। और सबसे आखिर में जब हम पूरी तरह से तैयार और मजबूत हो जाते हैं, बस तभी सही समय पर हमें वो सफलता और इनाम मिलता है। तो अब इस पूरे विश्लेषण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हमें कुछ परिवर्तन के मंत्रों को अपनाना होगा। जब भी वो डर की आवाज वापस आए और लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो बस खुद को ये बातें याद दिलानी है। मैं लेट नहीं हूँ, मैं बस तैयारी कर रहा हूँ। मैं टूट नहीं रहा हूँ, मैं तो बदल रहा हूँ। ये देरी कोई सजा नहीं है, ये मेरी ट्रेनिंग है। और सबसे जरूरी बात, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस अभी शुरू हुआ है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हम आपके सामने एक बेहद शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर वर्तमान का ये जो ठहराव है, वो असल में एक ऐसे अटूट भविष्य की नींव बना रहा हो जिसे कोई कभी हिला ना सके। ये एक ऐसा सवाल है जो पीछे छूट जाने की हमारी हर उस भावना को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।